मैं थोड़ा सा इलाके के बारे में पहले भी बता दिया था। ये दिल्ली का बिल्कुल दूसरा कोना है, जो यूपी से लगा हुआ है। ये आबादी बिल्कुल नई है, जो 2001 में तकरीबन जो है नेहरू प्लेस से यहाँ बसाई गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है आबादी बढ़ती चली गई। यहाँ की पूरी आबादी जो है वो पलायन कर कर बसाई गई है, और पूरी की आबादी जो है वो दूसरे शहरों से आकर यहाँ बसी है। यहाँ पे अक्सर बच्चों का ड्रॉप आउट हो जाता है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेटर नहीं है, वीकनेस है उनके अंदर, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, पहली से लेकर 12वीं तक। और खासतौर से अगर हम पहली 8वीं से 12वीं तक का एक फिल्ट्रेशन अगर हम करते हैं एजुकेशनल लर्निंग की, उनके पास क्वालिटी एजुकेशन क्या है, तो उसमें भी काफ़ी कमियां पाई जाती हैं। अब ये जो लोग हैं, ये देखिए, ये कारपोरेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप इंजीनियर हैं, और इंजीनियर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अच्छे कॉलेजेस से इन्होंने पास आउट किया हुआ है। आपने जीटीयू से पास आउट किया, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ से बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे सिविल हो, चाहे मैकेनिकल हो, जो भी मीडियम है, ये वहाँ पढ़ाई जाती है। और वहाँ के बच्चे जो पास आउट होते हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं। आपके बारे में मुझे थोड़ा सा कम मालूम है, तो इतना मालूम है कि ये जो बाहर दुनिया की एम्बेसीज हमारे मुल्क में हैं, उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, वहाँ पे आपने काम किया हुआ है। बाकी नई जगह कहाँ है वो ये खुद बताएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड आप लोगों के सामने इनका बताया है। तो अब मैं अपने मेहमान को माइक दे रहा हूँ, तो ये आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और आप जो भी इनको आपके फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए इन्हें जो अच्छा लगेगा वो आपको बताएंगे। थैंक यू शर भाई। तो क्या हाल है बच्चों सबके, आप लोगों के? तो अभी ये परफॉर्मेंस दी है सब लोगों ने, मैं देख रहा था शारिक की एक परफॉर्मेंस दी, और शुमाइला ने अपने बारे में बताया था कि सना ने एकदम जोरदार डांस किया स्टेज पर आके। उसके अलावा जो कंपेयरिंग कर रही थी, हरिति का नाम है, गीतिका, वो काफी अच्छे से कर रही थी। तो क्या मतलब ऐसा लगता है कि ये जो लोग मतलब स्टेज पे आके कर रहे हैं और अलग अलग तरह की चीजें मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग? कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? कोई भी, कोई बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब चीजें? सर, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, हम किसी भी इंसान से या किसी भी कोई भी कंपनी में जाए तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो एक चीज हो गया कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम लोग ये वाली सब चीजें कर रहे हैं। और क्या रीजन हो सकते हैं इसके? और बताओ, 3 तो रीजन कम से कम बताओ आप लोग। आप सब लोगों ने वाली एक्टिविटी की है यहाँ, अंदर की टैलेंट को बाहर लाएं। टैलेंट को बाहर लाने के लिए। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। और पीछे से कोई बताइए। नहीं सर, अगर हम नई चीजों को सीखेंगे तो हमें पता नहीं होगा, बट हमारी जो आज की जनरेशन है वो काफी की कोशिश होगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। सही है, सही है। तो जैसा कि शायद भाई वाला प्रोग्राम आप लोगों के साथ में हर सैटरडे के लिए या ऑल्टरनेट सैटरडे, ये बताएंगे कब होता है? हर सैटरडे होता है। तो हर सैटरडे करने का रीजन क्या है? मतलब इसको हम बार बार कर रहे हैं, है ना? हम लोग इसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं। तो मतलब मुझे बचपन से लेके आज तक मतलब जो मैंने एक चीज सीखी है, बचपन से लेके आज तक जो मैंने एक चीज सीखी है उसमें यही है, मैं जाओ बेटा, कि लाइफ में कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब जो बहुत कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में, वो बचपन से सब लोग ऐसे नहीं होते कि बहुत वो समझदार होते हैं या उनको सब चीजें बचपन से आती हैं। कोई भी मतलब ऐसे मतलब जब पैदा होता है कोई भी कुछ सीखा हुआ तो नहीं होता है। तो उसमें यही है कि आपको अब जो भी काम कर रहे हैं आप बहुत शिद्दत के साथ करें उसे। तो आप लोग जैसे अभी अपने स्कूल्स में हैं, ज्यादातर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेन काम सब लोगों का पढ़ाई करना ही होगा, है ना? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सब पढ़ाई कर रहे हैं ना? छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, बड़े बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं। तो वहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट यही है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारा दिन पढ़ना ही है। अगर आप स्कूल जा रहे हैं 6 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप यहाँ आ रहे हैं या जैसा भी आप लोगों का मामूल रहता है,
तो उसमें मेरा यही तरफ से एक सुझाव रहता रहेगा कि जिस वक्त जहां है उसको हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करें और बार बार करें, क्योंकि बार बार हम अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे उस चीज की तो मैं आगे निकल सकता हूँ उस चीज के अंदर। और आगे ऐसा नहीं है कि हर बार आगे निकलना ही जरूरी है, जरूरी है कि हम लोग उस काम को ठीक से करें। तो जैसा आप बच्चों ने बोला कि हम लोग जो है सीख पाए, कॉन्फिडेंस आ सके, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब मैं एक बार स्टेज पे आके झिझकूंगा, मुझे नहीं आएगा, मैं भूल जाऊंगा। दूसरी बार मैं आऊंगा तो मैं कम से कम अपना नाम ले पाऊंगा। मैं तीसरी बार आऊंगा तो हो सकता है मैं पर्चा निकाल के उसको पढ़ के बता पाऊं। चौथी बार होगा कि हाँ मुझे उस पर्चे में से 5 लाइन लिखी है तो मैं 2 लाइनें याद कर पाऊंगा। अगर मैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ अगर करता रहूंगा ना, बार बार करता रहूंगा उस काम को, तो मैं उसके अंदर परफेक्ट अगर नहीं भी बन पाया तो एक उस लेवल का इंसान बन पाऊंगा जहां से मैंने शुरू किया था और जहां पे मैं अब हूं, उसमें एक काफी ह्यूज डिफरेंस मुझे अपने आप के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज यही है कि आप लोग अपनी पढ़ाई या जो भी आप, कोई खेल में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, जैसे वो हम बच्ची थी, वो मतलब इतना अच्छा गाना गा रही थी, तो उसको आप छोड़े नहीं, उसको आप शिद्दत के साथ उसमें लगे रहे। तो मेरी तरफ से तो यही एक छोटा सा मैसेज है। बाकी ये दीपांशु, बाकी तो अबुल ने बहुत सही चीज बोली आपके लिए। उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। अक्षय कुमार को कौन कौन जानता है आपने? सबने उसकी मूवी तो देखी होंगी। तो उसकी एक मूवी आई थी चांदनी चौक पर चाइना, याद है किसी को? अरे तुम बच्चे हो गए उस समय। तो उसमें एक लाइन बहुत अच्छी बोली गई थी कि मुझे तुम्हारे उस मूव से प्रॉब्लम नहीं है, डर नहीं है जो तुमने एक बार, वो 100 मूव जो तुमने एक बार करा है, मुझे वो एक मूव से डर है जो तुमने 100 बार करा है। वही कंसिस्टेंसी वाली बात कि आपको चीजें, मतलब एक बार आप नहीं सीखोगे, कोई बार बार आपको हारना वो नहीं होता कि आप कुछ कर नहीं पाए। हारना वो होता है कि आप उस करने नहीं कर पाए, आपने हार मान ली, वापस खड़े होना है, वापस काम करना है। कुछ बच्चे अभी झिझक में बोल नहीं पाए होंगे, कोई नहीं, अगली बार फिर हर सैटरडे आप करते हैं, हर सैटरडे करो। और इससे वही कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है और सीख इंपॉर्टेंट है कि शिद्दत से काम करें और एक एम रखें लाइफ में। और एम हमेशा बड़ा होना चाहिए, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, सपने हमेशा बड़े रखो और उसके लिए काम करो। मतलब सपना सिर्फ सपना देखने के लिए नहीं, सपना जीने के लिए जरूरी है, तो वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आप और आपस में, जैसे कि कोई बोल रहा है, वो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सपोर्ट करें एक दूसरे को, आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। कोई शायद ना बोल पाए, कोई शायद झिझक ज्यादा हो किसी में कम हो, सबका अपने अपनी नेचुरल कैपेबिलिटीज होती हैं। हमेशा सपोर्ट ईच अदर एज अ कम्युनिटी, एज इतने, मतलब आई कैन सी 15-20 बच्चे आपके साथ हैं और भी बच्चे आई थिंक आपके क्लासेस में होंगे। हमेशा सपोर्ट करें एक दूसरे को, हमेशा एक दूसरे का साथ दें और ऐसे ही आप मतलब आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही आप कार्य करते रहें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने बड़ी खामोशी के साथ जो है मेहमान की बात सुनी। और जैसा कि यहाँ पे भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि आप लोग लगातार जो है वो परफॉर्म करते रहें और टीचर लगातार मेहनत करते हैं और ये कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग जो चीज़ें दी गई हैं उसे आप याद करके आप परफॉर्म करें। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, जो डिक्शन है, जो शब्दों में ठहराव है और जिस स्ट्रेस से जिस शब्द को आपको डिलीवर करना है, वो सारी चीज़ें आपको इसीलिए बताई जाती हैं ताकि आपकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी में एक निखार पैदा हो। जब आप खड़े होकर लोगों के सामने बात करें तो लोगों को अंदाजा हो कि नहीं, ये सामने वाला बंदा जो पढ़ा लिखा है, ये अगर हिंदी बोल रहा है, हिंदी पे इसका पूरा कंट्रोल है, अंग्रेजी अगर बोल रहा है तो उसका डिक्शन बहुत अच्छा है, उर्दू अगर बोल रहा है तो उसका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। तो जबान पे कंट्रोल होने की अलामत ये है कि सामने वाले का एजुकेशन बहुत अच्छा है। तो आप अभी जो है वो लर्निंग प्रोसेस में है, जहां से भी मौका मिले सीखने का, सीखते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए।
चाहे वो किसी छोटे बच्चे से मिले या किसी सीनियर से मिले। तो लर्निंग प्रोसेस अगर आपने जिंदा रखा है अपने अंदर, तो आपको कभी भी जो है कहीं से जो है नकारात्मक सोच नहीं पैदा होगी आपके दिमाग में। हमेशा आप जो है प्रोग्रेसिव होकर चीजों को सीखते रहेंगे। तो आज जो मेहमानों ने आप लोगों के लिए कहा, ये एक ऐसी लाइन है जिसे आप लोगों ने अगर गांठ बांध लिया तो आप कल जो है वापस, जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आप लोग भी जहां भी रहेंगे अपनी जगह, अपने कम्युनिटी, अपने सोसाइटी में आप लोग भी इस तरह के बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है कंसिस्टेंसी जो है ये जरूरी है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो अभी एक हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्रुप फोटो ले लेंगे। तो जो बच्चे जिस कंडीशन में बैठे हुए ऐसे ही अपना रुख उस तरफ कर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ खड़े हो जाएंगे, बाकी सब लोग उस तरफ देख लेंगे, तो वो अपनी जगह पे फोटो हो जाएगी। ये कुछ औरतें हमारे पास जो है, हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है एडल्ट लिटरेसी का, जिसमें हम समाज में जो कुछ औरतें ऐसे हैं, तकरीबन 25 औरतें हैं जिनको हम लोग पढ़ाते हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है। टारगेट हमारा यही है कि जिस सोसाइटी में भी हम काम कर रहे हैं वहाँ एक बेटर समाज हो। और क्योंकि औरतें और लड़कियां अगर पढ़ी होंगी तो घरों का भार इन्हीं के ऊपर होता है, घरों को संभालना इन्हीं के ऊपर होता है। और अगर लड़कियां और औरतें पढ़ी होंगी तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो एक अच्छी जनरेशन होगी। नहीं तो फिर क्या होता है कि उसमें फिर दिक्कतें बहुत होती हैं। तो ये उसी में से कुछ औरतें जो है आज जो है इस प्रोग्राम को देखने आई हुई हैं। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने भी समय निकाल कर आई हैं, आप लोगों ने देखा है। और मेरी तो कोशिश ये होगी कि आप लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में, चाहे जिस भी उसमें जिस भी लेवल का हो, जिस भी काइंड का आप ऐड कर पाए, चाहे वो आप किसी के जरिए से 4 लाइन 2 लाइन याद कर पाए, लेकिन आकर जब आप बात करेंगे यहाँ पे माइक पकड़कर जब बात करने की बात आती है तो एक्चुअल में आपका जो खौफ है ना, जो फियर है, वो निकल जाता है, वो डर कम हो जाता है। तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हम लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कम से कम हम उनको 2 कदम आगे लेकर गए हैं। तो इसमें आपका सपोर्ट अगर हमारे साथ होगा तो आप उसके जरिए से हमें भी हौसला मिलेगा कि हम भी ऐसे लोगों के लिए और अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो ये उसमें से है। तो ठीक है बच्चों, आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ 180 पे जो है घूम जाइए, ठीक है? अच्छा एक मिनट रुके। अभी तो वन साइडेड हम लोगों ने अपना फीडबैक दिया है, अब आप लोगों का क्या सवाल है मेहमानों से, आप लोग करिए। आपकी आवाज तेज है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका इंजीनियरिंग स्टार्टिंग से एम था, बचपन से? नहीं, बचपन से मेरा एम नहीं था इंजीनियरिंग करना। बचपन में तो मतलब जब मुझसे लोग पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता था कि क्या बनना है। ठीक है, तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मतलब बचपन के अंदर तो वही होता है कि जो आपके टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें। और जब आप मतलब 9th में 10th में आते हैं तब आपका थोड़ा सा दिमाग और बढ़ता है। तो मेरे कहने का ये रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की किताबें पढ़ी हैं जो आपको एक्साइट करता है। अगर किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री की किताबें पढ़े, उसको हिस्ट्री समझ में आएगी कि भाई किस तरह से ये सब चीजें चलती आई हैं। आजकल मतलब इंटरनेट पे काफी सारी चीजें आ गई हैं, हम अपना टाइम जाया करते हैं कुछ अलग अलग रील्स देखने में या शॉर्ट्स देखने में, तो वो ना देख के हम यूट्यूब के ऊपर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हैं ताकि हम लोगों को अलग अलग चीजों के बारे में पता चले। इंजीनियरिंग जैसे इरशाद भाई ने बोला कि एक बहुत वास्ट टर्म है, उसके अंदर फिर अलग अलग तरह की और 50 तरह की इंजीनियरिंग होती है। तो आपको क्या चीज एक्साइट करती है, आपको क्या चीज करने में मजा आता है या फिर सोच कर मजा आता है और आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो एक चीज था। मतलब वो एक चीज हो की जा सकती है। तो मैं जब 10th क्लास में था, मैंने बोर्ड के एग्जाम दिए थे, तब मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली थी कि हाँ मैं मतलब साइंस ले सकता हूँ आगे चल के। मेरा इतना क्लियर था। और कभी कभी ये भी नहीं होता कि आपको एक आंसर मिल जाए, मगर आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या नहीं करना है। जैसे मुझे 10th क्लास में समझ आ गया था कि मुझे बायोलॉजी नहीं लेनी है, मुझे बाकी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी लगती है, तो ठीक है मैं मैथ्स और फिजिक्स के साथ आगे बढ़ सकता हूँ।
फिर जब मैं और 11th-12th में आया था मुझे और थोड़ा समझ में आया कि हाँ बीटेक के अंदर मतलब ये वाली कोर्स किया जा सकता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने अपनी तैयारी करी। अच्छा, इंडिया के अंदर तैयारी करना और क्रैक करना एग्जाम मुश्किल रहता है सबके लिए। तो वही है कि आजकल मतलब कंपटीशन काफी बढ़ गया है। तो मेरी मतलब सुझाव यही रहेगा कि अभी जो आप 9th में या 10th क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो अपनी थोड़ी सी सोच बनाना शुरू करें कि इसके बारे में जानें कि इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, आपको क्या चीज सोच के मजा आ रहा है, कि अगर आपको इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है तो वो एक चीज मतलब आपको आगे ले जा सकती है। मतलब मेरा तो यही मानना रहा है। तो हर चीज का आंसर मिल जाए फौरन वो जरूरी नहीं है, लेकिन हमें उस आंसर को ढूंढने के लिए कोशिश करनी है। और सर, आप कौन सी पोस्ट कर रही है? हाँ आपने बताया नहीं। ठीक है, तो मैंने तो इंजीनियरिंग करी है मैंने, तो मुझे भी सेम जो अफजल ने बोला, मुझे भी 10th के बाद फिजिक्स और मैथ्स में बड़ा रुचि थी मेरी, तो मैंने ठीक है चलो वही करेंगे। उसके बाद फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। भले उसके बाद जिंदगी कहाँ लेके जाए वो आपको पता नहीं, तो वो जरूरी नहीं है कि आपने सोच लिया कि ठान लिया कि मैं ये करूंगा तो यही करके रहूंगा। तो वो होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, मगर हमेशा जिंदगी को उस वे में जीना चाहिए कि जहाँ पे हमें अच्छा एक वे मिले वहां मूव करना चाहिए। हमेशा वो कहते हैं ना, डार्विन की थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या फिर फिटेस्ट भी नहीं, जो अडेप्ट कर सके, जो चीजों के साथ चेंज जल्दी कर सके अपने आप को, है ना। तो हमेशा उसको अपने माइंड में रहे। और मैंने इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद मैंने महिंद्रा में कुछ वक्त बिताया, फिर मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन मतलब एम्बेसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की दिल्ली में ही है, वहां पे कुछ टाइम बिताया है मैंने, वहां पे कुछ काम किया है। सो जरूरी ये है आपको कि जो पढ़ रहे हो उसको मन से करो, और जिंदगी कहाँ लेके जाए वो तो जिंदगी पे छोड़ दीजिए, मगर मेहनत करते रहो, एक अपना डायरेक्शन पकड़ो और उसी वे में चलते रहो, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। और कोई सवाल? सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप आ चुके हैं जहाँ पे आप हैं, तो सर वहाँ तक आने में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, तो आपको कैसा मतलब फील हुआ था जब प्रॉब्लम होती थी, तो आप क्या सोचते थे? कभी ये नहीं लगा कि मतलब नहीं करना चाहिए, इंजीनियरिंग? हाँ, नहीं करना। देखो वो तो डाउट हमेशा रहेगा आपको भी रहेगा। अभी राइट नाउ जो बच्चे बात कर रहे थे उनको भी डाउट था माइंड में कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा रहता है, वो रहेगा ही, वो आपके ह्यूमन नेचर है, तो वो हमेशा रहेगा और उसको आपको ओवरकम करना है। खत्म तो कभी हो नहीं पाएगा, ठीक है। खत्म अभी जैसे बुजुर्ग है, अभी आपके टीचर्स आ गए, तो इनके माइंड मन में भी कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं डर किसी न किसी चीज का सब पे रहता है। कोई हम सब इंसान है यहाँ पे, तो हमेशा उसको ओवरकम करने की ट्राई करो, हमेशा अपने आप को, और कंपटीशन खुद से करो। कंपटीशन ये मत करना कि कल मैंने उससे अच्छा बोला, उससे अच्छा बोलना है मुझे, नहीं, मैंने कल कैसे बोला और आज मैं कैसे बोल रहा हूँ। हमेशा अपने आप से कंपटीशन करो, अपने आप से जीत जाओगे तो जिंदगी में जीत जाओगे। तो और कोई सवाल है? सर बस हमें ना हर बार यही रहता है कि पहले हम वकील बन जाए, फिर वेडिंग प्लान बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बेटा जो मन कर रहा है देखो एक चीज है, कमाने के लिए वो ठीक है, जो बनना है बनिए, लेकिन जब तक आपका जो समय है 12वीं करने का, इस मौके पे सिर्फ और सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दो। 12वीं तक का जो समय है, ये आप सोचो कि आपको 12वीं तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा, 12वीं के बाद जो है कोई सी भी लहर आ जाए, कोई सी भी लहर आ जाए, 12वीं अगर आपका स्ट्रांग है तो सारी की सारी लहरों को आप पार कर जाओगे। लेकिन अगर आपका बेस कमजोर है, 12वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं सब कमजोर है, तो आपकी रास्ते आने वाला जो रास्ता है वो सारी की सारी जो है मुश्किलें लेकर आएगा, और वो जो मुश्किलें है ना, वो इतना बड़ा पहाड़ होगा कि आप चाह कर भी उसे क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो उन रास्तों को जो 5 साल 6 साल बाद आने वाला है, उन रास्तों को बहुत हल्का आसान बनाने के लिए आपके पास जो 4 साल या 5 साल है,
उस 4 साल 5 साल पे जो आप स्कूल बैग लेकर जाते हो स्कूल, जो चीजें उसमें होती है उसको सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश करो, उसको रट्टा मारने की कोशिश मत करो, उससे समझने की कोशिश करो 2 + 3 5 कैसे होगा। अब उसमें ये मत रो, रट्टा मत मारो 2 + 3 5 2 + 3 5, ये नहीं करना है। आपको समझना ये वो हुआ क्यों। जब आप क्यों का जवाब आपके पास आ जाएगा तो बाकी सारी चीजें आप आसानी से करना शुरू कर दोगे।